विधेयक के ऊपर अपनी भूमिका दी। आखिरी बात, आज महारामनवमी है, राम त्योहार है, भगवान जन्मदिन। पूरे देश में लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ, भक्ति और आस्था के साथ आज का त्योहार मनाते हैं। देश भर में रामनवमी की है। मुंबई में भी बड़े पैमाने पर शोभा यात्राएं निकलेंगी हर साल की तरह। लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने एक जबरदस्त बंदोबस्त लगा रखा है, वो और कुछ नहीं, मुस्लिम समाज, खासकर दंगाई प्रवृत्ति के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उससे पुलिस ऊपर एक तनाव आया हुआ है। यह अच्छी बात नहीं है। रामनवमी उत्साह के साथ और शांतिपूर्वक सेलिब्रेट होना चाहिए, मनाया जाना चाहिए। जिस तरीके से कुछ दिन पहले कुरार में पत्थरबाजी हुई, कुरार में दंगा भड़काने की कोशिश की गई और हिंदू भक्तों पर हमला किया गया एक मस्जिद के बाहर, ऐसी कोई हरकत आज नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात की जानकारी है कि पिछले कई वर्षों से लगातार में पत्थरबाजी होती है। शोभा यात्रा को के लिए, शोभा यात्रा में शामिल हिंदुओं को भड़काने के लिए दंगाई प्रवृत्ति के मुसलमानों की तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। आज ये ऐसी हरकत न हो, कहते पूरी तरह से शांतिपूर्वक मनाया जाए। जितनी हमारी है उतनी जिम्मेदारी के मुस्लिम समाज लोगों की भी है। एक और बात, आखिरी बात, परसों मैंने जब वक्फ कानून के खिलाफ गाई और जिहादी के मुसलमानों ने धमकी दी कि वो शाहीन बाग करेंगे, तो मैंने उसको देते हुए कहा था कि अगर आप शाहीन बाग करेंगे तो याद रखिए सरकार जालियांवाला बाग भी कर सकती है। इसमें मुस्लिम समाज जबरदस्त तरीके से भड़का है। मैं सर्व सामान्य मुस्लिम समाज को कहना चाहूंगा कि वह बयान आपके लिए नहीं है। आप इस देश की मिट्टी प्रेम करते हैं, आपके आप अपने मजहब में विश्वास करते हैं, आप अपने काम धंधे में ध्यान देते हैं, रोटी कमाते हैं, खुद के जीवन को संवारते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं। वो जो बयान है पूरे देश रहते हैं मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो जिहादी प्रवृत्ति के, जिनकी ऐसी हमेशा तमन्ना रहती है कि हिंदू मुस्लिम बनता रहे, दंगे होते रहे, दंगे फसाद होते रहे। जिहादियों के लिए यह स्टेटमेंट था, क्योंकि एक बार कानून बन गया तो उस कानून का पालन करना भारत के हर नागरिक का धर्म है। और अगर उस कानून पर आपको ऐतराज है तो उसके लिए जो एक वैधानिक तरीका है वो सिर्फ इतना है कि को चुनौती दे सकते। चुनौती देने के बजाय रास्ते पे उतरकर तोड़ फोड़ करने की धमकी देने की हिमाकत कर आपके सरकार और पुलिस भी सख्ती से पेश आएगी। इसलिए कृपया कर बाज आइए, ऐसा आप निवेदन। शुरुआत में वक्फ संशोधन बिल का जिक्र किया और ये कहा कि किस तरीके इसमें जो है अपना स्टैंड लिया, उससे से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि जिस वक्त चर्चा चल रही थी लोकसभा में, उस वक्त जो राहुल गांधी उनके पास पूरा समय था, लेकिन उन्होंने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्हिप तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी उस वक्त मौजूद नहीं रहती है। तो अमित मालवीय ये कहते हैं कि मुसलमानों को ये समझना होगा कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को जो है अपने सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया है, बाकी और कोई लेना देना नहीं है। इससे आगे बढ़कर के मैं एक बात पूछता हूं कि अगर लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हितैषी है और पिछले 70, 72, 75 वर्षों से लगातार इस देश का मुसलमान कांग्रेस की सेवा करता रहा है, कांग्रेस को वोट देता रहा है, तो आज तक मुस्लिम समाज पिछड़ा क्यों रह गया?
कांग्रेस पार्टी ने समाज को हमेशा एक वोट बैंक के तौर पर यूज किया। उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व की विचारधारा विश्वास करने वाले संगठनों डर पैदा उनको उनका वोट अपनी तरफ लिया। यही वजह है कि वक्फ विधेयक सर्व मुसलमान का कोई नुकसान नहीं होना। साधारण मुसलमान बल्कि खुश है क्योंकि उनकी जमीनें भी वक्फ वालों ने कब्जा कर रखी है। सामान्य मुसलमानों में खुशी की लहर है, लेकिन चंद मौलानाओं के दबाव में जिनकी दुकान बंद होने वाली है वक्फ कानून बनने के बाद, उन मौलानाओं के लिए कांग्रेस ने एक लिप सर्विस की। ये सचमुच आश्चर्यजनक, दुखद और शर्मनाक है। वक्फ विधेयक के खिलाफ है। आपको सचमुच लगता है केंद्र कानून लेकर तो कांग्रेस के सर्वोच्च नीचे सभी को संसद में होना चाहिए। उन पर उस विधेयक पर जो बहस चले बहस को सुनना चाहिए, गलत पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन क्यों स्वयं राहुल गांधी गायब है, प्रियंका गांधी गायब है, क्योंकि उनके अंदर इस कानून को बनाने की प्रक्रिया में का कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता एनडीए की सरकार आप परेशानी के लिए खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा है और तमाशा है। लेकिन चर्चा में हिस्सा नहीं लेते हैं, विरोध करते हैं लेकिन चर्चा में हिस्सा नहीं लेते। चर्चा 15 घंटे तक लोकसभा में चर्चा होती है और वायनाड से जिन मुस्लिम वोटों की बदौलत प्रियंका गांधी है, ऐसी प्रियंका गांधी मुसलमानों के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो 2 शब्द बोलने के लिए खड़ी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आप सब दिखावा कर रहे हैं। आप ये कानून सही है, लेकिन चूंकि मुस्लिम समाज में चंद जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग इस कायदे के खिलाफ है, इसलिए उनको खुश करने के लिए आप सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं। सवाल राज ठाकरे को लेकर है। कल उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि बैंकों में जाकर मंसरिफ देखे कि कामकाज मराठी में बोला, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब इसे रोकने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं एक हफ्ते में जिस तरीके भारतीय को या बैंक कर्मचारियों को लेकर गुंडागर्दी और अब इस तरीके की हमें करना चाहिए दबाव के कारण, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि कानून सबके लिए बराबर है या एक मजबूरी है चुनाव को देखते हुए। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी सम्मान चाहिए। महाराष्ट्र के काज में, सरकारी गैर सरकारी कामकाज में मराठी में बातचीत होनी चाहिए। मराठी भाषा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। इस पर किसी को भी दो मत नहीं है। ये जरूर यहां पे काम करने वाले लोगों को। ऐसे में मराठी भाषा के प्रयोग के नाम पर मनसे वालों ने पिछले हफ्ते जिस प्रकार की गुंडागर्दी की था आपत्तिजनक। गुंडागर्दी बंद करनी पड़ेगी और सरकार को कहीं ना कहीं इसका संज्ञान लेते हुए, कॉग्निजेंस लेते हुए ऐसे तमाम गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब राज ठाकरे ने कल ऐसा एक लेटर जारी किया कि अब ये आंदोलन को बंद करिए। 2-3 बैंकों में जाकर के जो निर्दोष और कर्मचारी हैं उनको पीट करके, मार करके, क्या मराठी भाषा का सम्मान बढ़ गया? क्या सब लोग मराठी बोलने लगे? ये जो राज ठाकरे और मनसे वालों की जो आंदोलन में जो गुंडागर्दी है, उसी का नतीजा है कि पार्टी धीरे धीरे खत्म हो। आज उनके पास विधायक नहीं, आमदार नहीं। महाराष्ट्र के लोग इस प्रकार की हरकतों को स्वीकार नहीं करते। महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि मराठी भाषा का इस्तेमाल प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा हो। उसके लिए किसी गैर मराठी कमजोर आदमी को, किसी वॉचमैन को डिमांड। राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसमें हर 2 साल में लोगों के ट्रांसफर होते हैं पूरे देश में। जो गैर मराठी भाषी लोग आके यहां पे महाराष्ट्र के
लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती कहना कि तुम मराठी में बात करो, ये बेवकूफ। और इससे न तो महाराष्ट्र का मान बढ़ेगा न मराठी भाषा का मान बढ़ेगा। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसी हरकतें मत करिए। हाँ, ज्यादा है ना तो पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा सीखने के लिए कोचिंग सेंटर शुरू करिए ना, और जो नहीं बोल पाते उनको प्यार करिए और उनको कहिए कि ना मराठी सीख लो, और लोग सीखे। लेकिन एक वॉचमैन गरीब आदमी 2 रोटी कमाने के लिए आया, वो कहां से मरेगा? वर्षों तक काम करेगा, सरकारी गैर सरकारी कामकाज में अगर शामिल होगा तो हो सकता है वो मराठी सीख जाए, लेकिन ये जोर जबरदस्ती से कोई मराठी नहीं सीख सकता। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। रामनवमी हमारा एक पवित्र त्योहार है, और जब आज पूरे देश के हिंदू भगवान राम का जन्मदिन मनाने के लिए पूजा पाठ करेंगे, नवरात्रि का अंतिम हवन करेंगे और उसके बाद शोभा यात्रा निकालेंगे हर साल की भांति, तब कुछ दंगाई और जिहादी प्रवृत्ति के मुसलमानों के कारण सरकारों को अलर्ट करना पड़ता है और पुलिस बंदोबस्त करनी पड़ती है। मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक है। हिंदुस्तान में हिंदू त्योहारों के मौके पर इस प्रकार की बंदोबस्त करने की मजबूरी पैदा करना, मुझे लगता है कहीं न कहीं जिहादी प्रवृत्ति के मुसलमानों को फिर सोचना पड़ेगा। वरना सरकारें जब सख्ती पेश करेंगी, सख्ती से पेश आएंगी, तब मत कहिएगा नाम पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उसी को जोड़ते हुए पश्चिम बंगाल जिक्र कर रहे थे, और रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो हाईकोर्ट को सशर्त जो है इजाजत दी गई है कि आप कुछ कंडीशंस के साथ शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और उसका कारण यह है कि सेकुलरिज्म के नाम पे, सर्वधर्म समभाव के नाम पे जिस प्रकार से मुस्लिम वोटों की पैंपरिंग करते हैं लोग, और मुस्लिम वोटों के हिंदू हैं, उसका नतीजा पश्चिम बंगाल की सड़कों पे दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी पूरी राजनीति मुस्लिम वोटों की बदौलत करती हैं, और उसके साथ वो हिंदुओं को एक साइडलाइन करने, प्रताड़ित करने, उनको कम आंकने का प्रयास करती हैं। यही वजह है कि वहां पर शोभा यात्रा पर बैन लगाने का वो प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां के हिंदुओं को कोर्ट में जाना पड़ा। मैं ममता बनर्जी से अपील करूंगा कि पश्चिम बंगाल हो या पूरा हिंदुस्तान हो, यह हिंदुओं का देश है, यहां पे कम से कम हिंदू त्योहारों पे इस प्रकार के बंधन लगाना बंद करें। उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी के रक्षाबंधन में चल रहे हैं। उद्धव बिल्कुल, इसमें क्या शक है भाई? जिस दिन से 2019 से उद्धव ठाकरे कांग्रेस से हाथ मिलाए हैं, उन्होंने हिंदुत्व से गद्दारी की, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, और मुस्लिम वोटों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो कांग्रेस से ममता दीदी करती हैं। तो एक नए कांग्रेसी और नए ममता दीदी बनकर के उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में स्थापित हो रहे हैं। ये पूरे महाराष्ट्र को दिख रहा है। सर, क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे को उलेमाओं ने धन्यवाद कहा है कि आपने हमारे अगेंस्ट वोट किया है, और दूसरी तरफ सामान्य संजय राउत ये भी लिखते हैं कि वक्फ बोर्ड का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है। क्या कहेंगे? परसों मैंने कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस प्रकार से उबाठा के सांसदों ने लोकसभा में अपनी भूमिका रखी, और राज्यसभा में भी संजय राउत ने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध किया, उस समाज के मौलानाओं में जबरदस्त उत्साह है। अखबारों में उनको मुस्लिम समाज का मसीहा करके घोषित किया गया उद्धव ठाकरे। मैंने परसों भी कहा था कि उनके पिताजी और हम सब के आदरणीय नेता, पूजनीय नेता, शिवसेना के संस्थापक, हिंदू हृदय सम्राट के रूप से जाने जाते हैं, और हम सबको इस बात का गर्व है
लेकिन आज उनके सुपुत्र मुस्लिम वोटों के लिए मुस्लिम हृदय सम्राट बन गए हैं। और इसलिए मुंबई के उर्दू अखबारों में, हिंदी अखबारों में, मराठी अखबारों में उद्धव ठाकरे की जबरदस्त प्रशंसा हुई की गई है, मौलानाओं की तरफ से, फसला बोर्ड की तरफ से, उलीमा काउंसिल की तरफ से, मुस्लिम संगठनों की तरफ से, और उनको मुसलमानों का नया मसीह स्थापित किया गया है। यह उबाठा के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। उबाठा की हालत यह है कि न घर के हैं न घाट के हैं, हिंदू समाज उनके ऊपर मराठानों से नाराज है। चंद मुस्लिम वोटों के लिए उन्होंने हम सबसे पूरे महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की है, यह स्थापित हो गया। महाराष्ट्रात मराठी भाषाचा मान राहिला पाहिजे। महाराष्ट्रात राहणारे जे लोक आहेत सर्वांना मराठी भाषामध्ये बोललं पाहिजे। मराठी भाषाचा सरकारी आणि गैर सरकारी कामकाजात जास्तीत जास्त वापर झाला पाहिजे, याच्यावर काहीही दुमत नाही, काही विवाद नाही, कोणालाही आक्षेप नाही। पण याच्यासाठी गेल्या आठवड्यात ज्याप्रमाणे गुंडगिरी केली तो चुकीचा आहे। आमचा विरोध त्या गुंडगिरीवर आहे। आम्ही परवा महाराष्ट्र शासनाचे निवेदन केला होता की तुम्ही इंटरव्हीन करा आणि मनसेवाल्यांनी सांगा की मराठी भाषा समान आम्ही करू इच्छितो, पण मराठी भाषासाठी बँकेत जाऊन जो निरपराध लोक आहेत त्यांना जबरन असं सांगणार की तुम्ही मराठी बोला नाही तर तुम्हाला आम्ही चोपणार, त्यांना शिवीगाळ करणार। हा एक चुकीची परंपरा आहे, महाराष्ट्राची संस्कृतीच्या विरोधात आहे। मी राज ठाकरेंना धन्यवाद देतो की तुम्ही काल एक पत्र जारी करून कार्यकर्त्यांचे आवाहन केलेलं आहात की आता आंदोलन थांबवा। तो आंदोलन नाही, तो गुंडगिरी होता। पण माझ्या मनात एकच प्रश्न आहे की 2-3 बँकेत जाऊन त्याचे काम करणारे कर्मचाऱ्याला कानफाटात मारून काय आता सगळे तुमचा जो विषय निष्पन्न झाला का आता महाराज सगळे मराठी बोलू लागले का? हा चुकीचा प्रक्रिया आहे, तरीका आहे। तुम्हाला जर नक्की एवढा मनात मराठी भाषासाठी प्रेम आहे तर तुम्ही महाराष्ट्रात आणि मुंबईत मराठी भाषा शिकण्यासाठी कोचिंग सेंटर सुरू करा आणि जे काही गैर मराठी भाषिक आहेत, अमराठी भाषिक आहेत, त्यांना प्रेमाने बोलवून मराठी शिकण्याची आता तुम्ही कोचिंग द्या। कारण महाराष्ट्राचे लोक मराठी भाषावर प्रेम करतात, पण मराठी भाषाच्या नावाने लोकांबरोबर मारहाण करणं त्यांना पसंत नाही आहे, ते त्याच्या विरोधात आहे। महाराष्ट्राची अशी संस्कृती कधीही नव्हती। शरद पवार या देशाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत। त्यांना काय खरं आहे काय खोटं आहे याची जाण आहे। ते एनडीएच्या विरोधात आहेत, महाविकास आघाडीमध्ये आहेत, तरी त्यांना असं वाटलं की वक्फ विधेयक सर्वसामान्य मुस्लिम समाजाच्या विरोधात नाही। वक्फ सुधारणा विधेयक, वक्फच्या नावाने जो लूट खसोट चालू आहे त्याच्यावर नियंत्रण करण्यासाठी आणि पारदर्शक आणण्यासाठी आणि त्यांना एक योग्य गव्हर्नन्स उपलब्ध आहे, यासाठी त्यांनी या विधेयकाचं समर्थन केलं। त्यांचा मी अभिनंदन करतो।
भूमिकामुळे महाविकास आघाडीमध्ये एक मोठी फूट झालेली आहे. महाविकास आघाडी पूर्वीपासून कमजोर झालेली आहे. आता शरद पवारची भूमिकामुळे अजून एनडीए कमजोर झालेली आहे असं आम्हाला दिसतो. दुसरा प्रश्न असा आहे की तुम्ही की काँग्रेसच्या नेत्यांनी वाकचाल घातल्या, काही नेते लक्षात आहे का तुमच्या, कारण तुम्ही सुद्धा काँग्रेसमध्ये राहिलेले आहेत, कोणी नाव सांगू शकाल? मी नाव सांगू हे चांगला नाही वाटेल. मी महाराष्ट्र शासनाला मी अपील करतो कि संपूर्ण महाराष्ट्रात 90,000 एकड़ पर्यंत पासून जास्त भूखंड वक्फच्या नावाने ज्याने कब्जा केलेला आहे आणि 23,000 मालमत्ते ज्यांच्या कब्जात आहे, अखत्यारीत आहे, त्याची एक सविस्तर रिपोर्ट सादर करा आणि ज्याप्रमाणे काँग्रेसवाल्यांनी और मोठे मोठे मौलानांनी वक्फच्या नावाने प्रॉपर्टी हडपलेली आहे त्यांची चौकशी सुरू करा आणि त्यांच्या विरोधात कारवाई करा. आम्ही कोणी मस्जिदच्या विरोधात नाही, दरगाहच्या विरोधात नाही. त्या त्यांची पवित्र स्थळे आहेत, त्यांच्या खूप सारे असा मालमत्ता मोठे मोठे मौलाना आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी हडपलेली आहे. त्याच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. शरद पवार जी इस देश के एक वरिष्ठ नेता हैं. गलत क्या है इसकी समझ उनको है और इसलिए जब लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया बहस के लिए, तो उसमें पवार साहब के सांसदों ने विधेयक के समर्थन में वोटिंग की. यह एक इस बात का संदेश देता है कि शरद पवार जी मुस्लिम समाज से कह रहे हैं कि यह कानून सर्वसामान्य मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है. यह कानून वक्फ के नाम पे जो धंधा चल रहा है उस धंधे को रोकने के लिए है. वक्फ के गवर्नेंस अच्छा हो, पारदर्शी हो, सही प्रश्न हो और किसी भी गरीब की जमीन लूटने की जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को हमेशा के लिए रोका जाए. सामान्य मुसलमान समाज की वजह से प्रताड़ित है, उसको राहत मिले कानून था और इसलिए शरद पवार जी ने इस विधेयक के समर्थन में भूमिका रखी है. आज हालात यह है कि महाविकास आघाड़ी पहले से एक लूली लंगड़ी आघाड़ी हो चुकी है. उनके पिछले चुनावों में वो बुरी तरह से पराजित हो चुके हैं. शरद पवार की इस भूमिका के बाद महाविकास आघाड़ी और भी कमजोर होगी, बिखरेगी, ऐसा हमें लगता है. धन्यवाद.